Good morning, students. Today we are going to do next exercise of chapter number 16, means exercise 16.2, right? So first of all we will understand angle and its concepts. So write down date and day. Let's know about angle. When two rays have a common end point, ये दो rays हैं, जब two rays का common end point होता है तो it forms an angle, तब ये angle form करते हैं. ऐसे two rays का common end point, this is angle, right? In this given figure angle PQR, ये PQR है, जिस भी पॉइंट पर एंगल बनता है उसको हम सेंटर में प्लेस करते हैं, राइट? सो PQ एंड QR, दीज टू आर आर्म्स ऑफ एन एंगल. एंगल की क्या है? ये दो आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं, राइट? एंड दिस इज द वर्टेक्स. तो ये वर्टेक्स है. वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है? वेयर टू रेज मीट. फाइन. सो नेक्स्ट इज पी क्यू एंड क्यू आर, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है कि एंगल की आर्म्स है एंड द कॉमन पॉइंट वेयर द मीट इज कॉल्ड क्यू एंड नोन एज वर्टेक्स, राइट? तो उसको हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर. तो इसको आप एंगल आर क्यू पी भी मेंशन कर सकते हो, राइट? सो लेट्स नो हाउ टू राइट दीज एंगल्स. एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स भी लिख सकते हो. क्लियर? सेकेंड, इसको आप वन का भी नेम दे सकते हो, एंगल वन. सेकेंड एंगल ए बी सी, राइट? और एंगल सी बी ए, जिस पर एंगल बन रहा है वो पॉइंट सेंटर में होना चाहिए. अगर हम इसको कोई नेम दे रहे हैं तो उसको भी लिख सकते हैं एंगल ए. क्लियर? नेक्स्ट एंगल यू वी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वी यू, अगर हमने इसका कोई नेम मेंशन किया है दैट इज इक्वल टू एंगल जेड, राइट? नेक्स्ट हाउ टू मेजर एन एंगल. तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं? इफ फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम अ पॉइंट ओ पॉइंट से ओ ए रे रोटेट करती है एंड रीच पॉइंट बी आफ्टर द रोटेशन ओ ए अप टू ओ बी. दिस इज कॉल्ड एंगल बी ओ ए. मीन्स जस्ट यही कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंगल बी ओ ए इस फॉर्म में कि यहाँ से हमारी प्रोट्रैक्टर है तो इसे वो मूव करके यहाँ तक जाएगी तो ये एंगल फॉर्म होएगा, राइट? नेक्स्ट, तो एंगल को हमने ए बी ओ नहीं मेंशन करना. जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो एंगल, वो पॉइंट, वो वर्टेक्स आर्म्स के सेंटर में होनी चाहिए. ए ओ बी, बी ओ ए. फाइन. नेक्स्ट इज डिग्री. क्या होती है? हर एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, राइट ना? 60 डिग्री, 30 डिग्री. तो डिग्री क्या है? कंप्लीट रोटेशन ऑफ द लाइन अराउंड अ पॉइंट. एक पॉइंट के अराउंड कंप्लीट रोटेशन है, उसको 360 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सपोज ये प्रोट्रैक्टर है, इसके नीचे अगर हम एक प्रोट्रैक्टर और प्लेस करें तो कंप्लीट सर्कल कितने का बनेगा? 360 डिग्री का. तो दिस इज नॉन एज डिग्री. तो ये छोटी छोटी डिग्रीज होती हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे. फाइन. डिग्री का ये सिंबल होता है. इसके 2 के ऊपर डिग्री यूज की तो 2 डिग्री, 10 के ऊपर ये सिंबल है तो 10 डिग्री. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दिस इज अ प्रोट्रैक्टर. तो ये प्रोट्रैक्टर होता है जिसको आप डी भी बोलते हो. सो स्टूडेंट्स, ये है प्रोट्रैक्टर जिसको यूज करके हमने एंगल्स को मेजर करना होता है. और इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि कंपास की हेल्प से हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल्स को, राइट? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल learn how to measure angles with the help of this protractor, right? It is a shape of semicircle. तो इसकी शेप सेमी सर्कल की होती है, हाफ सर्कल होता है ये. इट इज यूज टू मेजर 180 डिग्री सिंस होल सर्कल हैज. तो होल सर्कल कितने का बनेगा? हमने पहले भी डिस्कस किया है, 360 डिग्री का. तो दिस सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट. तो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. आप चेक कर सकते हो इसको कि इसमें 0 से लेके 180 तक है, इस साइड भी 0 से लेके 180 तक है. तो 180 इक्वल पार्ट्स हैं विच आर कॉमनली नोन एज 180 डिग्री एंड ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री और डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज
मेजरिंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर से एंगल को कैसे मेजर करना है। सपोज ये एंगल गिवन है हमारे पास पी क्यू आर, तो हमने प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट क्यू पॉइंट पे प्लेस करना है, सो दैट दिस लाइन कोइंसाइड द रे क्यू आर। कोइंसाइड होता है कि उसके ऊपर ही वो लाई करे, क्यू आर लाइन के ऊपर हमारी ये लाइन लाई करे। तो जिस तरफ ये रे लाई कर रही है, सपोज क्यू आर राइट साइड, तो राइट साइड से हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, राइट, एंड दिस इज 62। फाइन। सो जिस पॉइंट पर, जिस लाइन पर ये एंगल, इन पॉइंट्स में जिस पर एंगल ये रे लाई करेगी वो एंगल की मेजरमेंट होगी। क्लियर। सो क्यू आर फॉल्स एट, तो यहाँ उन्होंने 60 डिग्री मेंशन किया, आप मेजर करके चेक कर सकते हो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। सो हाउ टू मेजर एंगल विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्लेस द प्रोट्रैक्टर ऑन द पेज सो दैट बेस लाइन, this is the baseline. Baseline falls along QR and O of the protractor coincide with Q, right? तो QR, QP falls at, QP fall कहाँ करेगा, उस जिस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट के ऊपर करेगा उसको हम बोलेंगे कि this is the measurement of the given angle. Clear? So now we will write its, we will do its construction. कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा कि इसके स्टेप कैसे हैं, कैसे हमने इसको मेजर किया। फर्स्ट, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ड्रॉ रे क्यू पी। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये तो था एंगल गिवन था, तो हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसको मेजर किया था। तो यहाँ आएगा प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल को कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट, ड्रॉ एन एंगल, तो हमने इस एंगल को ड्रॉ करना है, ये स्टेटमेंट है। सो ड्रॉ अ रे, सबसे पहले हमने क्यू पी रे ड्रॉ करनी है। प्लेस द प्रोट्रैक्टर, तो आपने इमेजिन करना ये लाइन नहीं है अभी रे। प्लेस द प्रोट्रैक्टर ओवर पी क्यू, पी क्यू के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखेंगे, सच दैट द बेस ऑफ द प्रोट्रैक्टर कोइंसाइड विद पी क्यू। प्रोट्रैक्टर का बेस और पी क्यू एक दूसरे के ऊपर लाई करें। एंड द सेंटर ऑफ द बेस कोइंसाइड विद द पॉइंट क्यू, तो सेंटर क्यू के ऊपर हो। स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, रीड द इनर स्केल, तो ये इनर स्केल है और बाहर वाला आउटर स्केल है। इनर स्केल को रीड करना है जब तक ये 55, इनर स्केल में 50 है, ये 50 प्लस ये जो 50 और 60 के सेंटर में जो लाइन है 55 के ऊपर है। नाउ मार्क पॉइंट आर, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे विद हेल्प ऑफ स्केल, तो बनेगा एंगल क्यू पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। फाइन, क्लियर। सो दिस इज एंगल पी क्यू आर 55 डिग्री। वी विल डू दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे के स्पेशल एंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है कंपास की हेल्प से। तो हमें प्रोट्रैक्टर की हेल्प से पहले क्लियर होना चाहिए कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। फाइन, नाउ टेक एक्सरसाइज 16.2, राइट एंड डेट ऑल्सो। नेम द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन 2 डिफरेंट वेज। तो हमने इनकी अलग अलग वे से एंगल के नेम मेंशन करने हैं। सो ये कौन सा नेम हुआ, एंगल सी ए बी, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको सेंटर में रखेंगे, सी ए बी कॉमा एंगल बी ए सी, राइट। इस तरफ से भी काउंट कर सकते हो, इस तरफ से भी। तो ये वाला एंगल, एंगल ई एफ जी एंड जी एफ ई, ई एफ जी जी एफ ई। फाइन, तो इस वजह से आप बाकी के एंगल्स भी कंसिडर कर सकते हो। क्लियर, फाइन। तो आपके लाइव क्लास से पहले आपके ये कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। डू फर्स्ट सम इन योर बुक, तो आपने ये नोटबुक में ड्रॉ नहीं करना, बुक में ही करोगे। सेकेंड, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, नेम दैम। तो ये डायग्राम, ये जो फिगर है अपनी नोटबुक में राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हो। उनके आपने एंगल बताने हैं कि इस फिगर में कितने एंगल बन रही है। एंगल ए, उनके नेम मेंशन कर सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो जब
कि फिगर में सिंगल पॉइंट पर एक ही एंगल हो, तब आप उसका डायरेक्ट नेम लिख सकते हो, एंगल ए सिंगल, एंगल बी, एंगल सी। और हम इसको अगर आपने 3 पॉइंट्स लेके लिखना है तब भी लिख सकते हो। जैसे ए है तो ए सेंटर में होना चाहिए, एंगल बी ए सी तो बी सेंटर में, एंगल ए बी सी सेंटर में, एंगल ए सी बी। आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। फाइन। तो ये पार्ट भी आपकी नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। We will also do question number 3 in our live class with the help of protractor. Measure each angle, तो हमने each angle measure कर मेंशन कर सकते हैं, ए बी सी, फिर उसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे और उस पर इसी में नोट डाउन कर देंगे कि ये एंगल कितने डिग्री का है। क्लियर? We will do this question in a live class also. Fine. Okay students. Okay students, thank you.